हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल लेकर के आया हूँ। आज संधि किसे कहते हैं। जी हाँ, संधि। और ये कितने प्रकार की होती है आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। और ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इसको जान सकेंगे संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि ये सभी प्रत्येक परीक्षाओं से संबंधित है। कहीं न कहीं यूपी टेट, सी टेट, रीट एंड एस टेट और सारे एग्ज़ामों से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है, कहीं न कहीं संधि को पूछ ही लिया जाता है। और ये 1-2 नंबर आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। संधि की परिभाषा देख लेते हैं। वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे पद, धन, अर्थ, पदार्थ, एक नया वर्ण हुआ ना चेंज। विद्या, धन, आलय, विद्यालय। उसी प्रकार देव, धन, इंद्र, देवेंद्र। नदी, धन, ईश बराबर नदीस। नी, धन, ऊन बराबर न्यून। मनः, धन, रंजन बराबर मनोरंजन। कहने का मतलब है जितने भी वर्ण हैं, दो वर्णों के मेल से एक नया तीसरा वर्ण का प्रतिपादन आविष्कार हुआ है। कहने का मतलब है कि पद, पद क्या है, एक वर्ण है, प्लस अर्थ, अर्थ भी क्या है, एक वर्ण है। दोनों को मिलकर एक तीसरा वर्ण पदार्थ बना। संधि के प्रकार। ट्रिक है स्वर व्यंजन विन जीवन कैसा। जी हाँ, अगर किसी मनुष्य का अगर जन्म होता है, अगर वो बोल न पाए तो उसका जीवन बहुत ही क्या होता है, दयनीय, कठिन हो जाता है। और व्यंजन विन जीवन कैसा, अगर इंसान के पास भोजन न मिले तो उसका जीवन कैसा है। इसी के आधार पे हम सीखेंगे कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर से स्वर संधि, दूसरा व्यंजन से व्यंजन संधि और तीसरा विन से विसर्ग संधि। आइए जान लेते हैं स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा क्या है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। इनके 5 भेद होते हैं। जी हाँ, इनके कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ट्रिक है दीर्घ गुणों में वृद्धि करके यश अयादि में समा गए। यानी दीर्घ गुण, आपका जो गुण था बहुत बड़ा था, दीर्घ था, और उसमें आपने वृद्धि करके क्या पा लिया, यश को, और यश पा लिया। और अयादि का मतलब होता है अनंत तक। आप क्या हुए, उसमें समाहित हो गए और कभी न मिटने वाले हैं। तो इसको याद करेंगे तो हम इससे 5 प्रकार की संधि पाएंगे जो कि स्वर संधि का ही रूप है। तो स्वर संधि का पहला क्या है, दीर्घ से दीर्घ संधि। दूसरा गुणों से गुण संधि। वृद्धि से वृद्धि संधि और यश से यण संधि। और 5वां है आयादि से आयादि संधि। आइए देख लेते हैं कि दीर्घ संधि होता क्या है। परिभाषा है छोटा आधन बड़ा आ। छोटा धन धन बड़ा आ का बड़ा आ हो जाना, और बड़ा आधन छोटा आ का बड़ा आ में परिवर्तन हो जाना, और बड़ा आ का बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ की स्वरों में परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। इसी प्रकार छोटी ई प्लस बड़ी ई का बड़ी ई, छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। कहने का मतलब है छोटा से बड़ा हो चाहे बड़ा से छोटा हो, जिसमें बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा में परिवर्तन होना। उदाहरण देख लेते हैं। अधन आ, छोटा आ दिया है और बड़ा आ दिया है, दोनों मिलकर क्या हुए, बड़ा आ में परिवर्तन हुए हैं। जैसे शब्द, धन, अर्थ। देखिए द में क्या है, छोटा आ पहले से ऑलरेडी है, और अ देखिए अ का मतलब आ होता है। क्या हो गया, इनको मिला के देखिए द में परिवर्तन हुआ, जहाँ शब्दार्थ हुआ, द में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हुआ। जैसे विद्या, धन, अर्थी। तो विद्या में क्या है, पहले से ऑलरेडी आ समाहित है, और अर्थी में अ पहले जो शुरू में है उसमें सिर्फ अ है, तो दोनों को मिलकर क्या हुआ, विद्यार्थी। इनमें क्या हुआ, आ और अ बराबर बड़ा आ। उसी प्रकार छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। हमेशा किसी में देखिए चेंज हो रहा है, बड़ा है बड़ा आ, बड़ी ई बड़ा ऊ में। तो रवि क्या है, रवि में छोटी ई की मात्रा है इंद्र। इंद्र में देखिए इंद्र जो बड़ी ई द्र बराबर मिलाकर रविंद्र हुआ। उसी प्रकार छोट बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। नदी, धन, ईश, नदीस। ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। लघु धन उर्मी, लघुर्मी। और बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे वधु, धन, उत्सव, वधुत्सव। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इन चारों परिस्थितियों में किसका होता है परिवर्तन। देखिए बड़ा आ, बड़ी ई
और बड़ा ऊ का परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि में क्या हो, जब बड़ी ई किसी भी शब्द में परिवर्तन हो जिसमें बड़ा ई और बड़ा आ और बड़ा ऊ परिवर्तन होने पे जब निष्कर्ष निकले, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। हम आपको अगला इसका जो पार्ट है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि से संबंधित जितनी संधियां हैं और विसर्ग संधि से जितनी भी संधियां हैं, इसको लेकर के आएंगे। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।